नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं डॉक्टर संदीप, मेरे साथ डॉक्टर रंजन। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस वंडरफुल सेशन में, स्पिरिचुअल डॉक्टर फॉर होलिस्टिक हेल्थ, टोटल हेल्थ, डॉक्टर पीके अग्रवाल। तो आज का सेशन है बहुत ही ज्ञानवर्धक और मेरे ख्याल में बहुत ही लाइट और बहुत ही इंजॉय वाला होने वाला है, क्योंकि इसमें हमें डेफिनेशन मिलेगी टोटल हेल्थ क्या होती है और टोटल हेल्थ को कैसे अचीव किया जाता है। डॉक्टर रंजन पंजाबी में एक गुरदास मान बहुत अच्छे सिंगर हैं, उनका एक गाना है, बाकी दे कम बाज पहला सेहत जरूरी है। मतलब बाकी के सारे कम बाद में है, पहले हमारी सेहत, हमारी हेल्थ वो जरूरी है। क्योंकि एक और कहावत है जिसे बोलते हैं, इंसान अपनी पूरी सेहत को खराब करके पैसा कमाता है आधी उम्र, फिर जो बाकी की आधी उम्र होती है वही पैसा अपनी सेहत को ठीक करने के लिए, संभालने के लिए यूज करता है। तो क्यों ना हम जिस स्टेज पे भी आज हैं, या हमारे परिवार जिस स्टेज के ऊपर है, तो उसको टोटल हेल्थ दी जाए, उसको कंप्लीट हेल्थ दी जाए। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है, इससे बड़ी स्पिरिचुअलिटी क्या हो सकती है, जब आप फिजिकली, मेंटली, सोशली एंड स्पिरिचुअली आप हेल्दी हो। तो दैट्स अ रियल चार्म ऑफ बीइंग अ ह्यूमन बीइंग। क्योंकि ह्यूमन बीइंग ही ऐसे हैं जो स्पिरिचुअल, मेंटल और फिजिकल और सोशल सब चीजों का बैलेंस खो देते हैं, आई शुड से। और फिर उसको पाने के लिए, उसको इक्विलिब्रियम लाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। जो हमारा चैनल है स्पिरिचुअल डॉक्टर फॉर होलिस्टिक हेल्थ, इसी बैलेंस को आगे बढ़ाने के लिए एक एंडेवर है, जिसको हमने लगभग 8 महीने पहले मैंने और डॉक्टर रंजन ने स्टार्ट किया था। और इसके साथ अभी बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, बहुत सारे इंडिया से, बाहर से बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है। यस श्वेता जी, इमोशनल हेल्थ इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। इमोशनल हेल्थ अगर आपकी अच्छी नहीं है तो आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी नहीं होगी, आपकी फिजिकल हेल्थ भी अच्छी नहीं होगी, और दैट कैन लीड टू साइकोसोमैटिक डिजीजेस। डॉक्टर रंजन। यस डॉक्टर संदीप, टोटल हेल्थ पर रिलेटेड सेशन पहले भी हुए हैं वैसे, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वो बार बार आना चाहिए। यूनिवर्स हमें वैसे स्पीकर से, वैसे एक्सपर्ट से जोड़ता रहता है। यहाँ पर हमने इस प्लेटफॉर्म को शुरू करने के बाद दुनिया में इतनी तरह की चीज़ें हैं और इतने सारे एक्सपर्ट हैं, यह एक डायरेक्ट अंदाजा हमें भी हुआ। जो आज के हमारे स्पीकर हैं उनके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं। डॉक्टर पीके अग्रवाल सर ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, दिल्ली में ही वो है, मैं भी दिल्ली से ही हूँ, वैसे अभी तक उनसे मिलना नहीं हुआ है बाय चांस। और उनके 2 क्लिनिक हैं, और नेचुरल अप्रोच, लाइफ स्टाइल मेडिसिन, जो कि अभी धीरे धीरे पॉपुलर हो रही है। अभी ज़्यादा उसका प्रचार प्रसार नहीं है, लेकिन कुछ डॉक्टर पीके अग्रवाल जैसे सर, जैसे लोग लाइफ स्टाइल के इम्पोर्टेंस को बताने में लगे हैं। और आज क्या हमारे पास, जब हमारे साथ ऑर्थोपेडिक सर्जन जब जुड़े हैं, तो हम बोन केयर, जॉइंट केयर के बारे में विशेष उनसे जानेंगे। फेसबुक पर हम लाइव जा रहे हैं डॉक्टर संदीप। ग्रेट। तो इट्स 11:11, क्यों ना डॉक्टर पी के अग्रवाल जी को सन्मुख किया जाए हमारे ऑडियंस के, और उनके विचार हैं जो टोटल हेल्थ के बारे में और कैसे टोटल हेल्थ को अचीव किया जाए, उनसे ही जाना जाए। डॉक्टर पी के अग्रवाल, मैं डॉक्टर संदीप जोत, मेरे साथ डॉक्टर रंजन, आपका बहुत स्वागत करते हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, स्पिरिचुअल डॉक्टर फॉर होलिस्टिक हेल्थ। आपने समय में से समय निकाला, और वी आर रियली इम्प्रेस्ड एंड रियली टच्ड, मूव्ड बाय योर पॉसिबिलिटीज। हम आपके जो वीडियोस हैं वो देखते रहते हैं। डॉक्टर रंजन ने बोला आपसे कभी मुलाकात नहीं हुई है, तो मैं डॉक्टर रंजन से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। आपसे फिजिकल मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन आपसे जो आज के सोशल मीडिया के अंदर आपसे मुलाकात, हम आपके बारे में जानते हैं, और बहुत सारे ऐसे कनेक्शंस होते हैं जो हमारे कॉमन होते हैं। तो फिजिकल, यस वी शुड से फिजिकल, अभी तक हम मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन आपको जानने का, सुनने का हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ओवर टू यू डॉक्टर पीके। तब तक मैं अपने ऑडियंस से कह दूं, आप कॉपी पेन लेकर बैठ सकते हैं। बोन एंड जॉइंट केयर के रिगार्डिंग आपको बहुत सारे आज ज्ञान मिलने वाला है, तो आप कॉपी पेन लेकर बैठिए। आपका कोई भी सवाल हो, क्वेश्चन हो, तो डॉक्टर पी के अग्रवाल जी से पूछने के लिए आप चैट बॉक्स में
मैसेज कर सकते हैं, हम डॉक्टर पी के अग्रवाल से वो क्वेश्चन पूछेंगे। डॉक्टर रंजन, आप कितने ऑर्थोपेडिशियंस को जानते हैं और उनमें से कितने लोग हैं जो टोटल हेल्थ या होलिस्टिक हेल्थ के बारे में बात करते हैं? ईमानदारी से बताइएगा। ये मेरे लाइफ के दूसरे या तीसरे ही ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं जो इतनी बातें कर रहे हैं, और वो भी इतने स्पष्ट रूप से। एक चीज है एक चीजों को व्यक्तिगत रूप से मानना, और एक है दूसरा अपने हर एक पेशेंट को रिकमेंड करना। और इस तरह से वो नॉन सर्जिकल अप्रोच, नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट पे ज्यादा फोकस करते हैं जब उनके पास पेशेंट आते हैं। बहुत सारे ऐसे केसेज हैं, जैसे नी पेन का कोई केस है, बैक पेन का है, तो क्या उसको मैनेज वे से मैनेज कर सकते हैं, इस पर सर का ध्यान होता है। मोबाइल दे दो ना, मेरा मोबाइल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मैं ईमानदारी से बोलूं, मेरी लाइफ के पहले ऑर्थोपेडिशियन सर्जन हैं। मेरे बैच के लगभग 6 या 7 लोग ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, लेकिन वो लोग जब नी का पेन आता है तो नसाइड्स दे देते हैं, कैल्शियम दे देते हैं, जो नॉर्मल ट्रीटमेंट है वो दे देते हैं। लेकिन ये पहले ऐसे एक ऑर्थोपेडिशियन है जो टोटल के बारे में और बात भी करते हैं पेशेंट के साथ में। आवाज आ रहा? इसलिए क्या होता है, आ रही है सर, you're audible, सर आ रही है आवाज सर। इसको भी ऑन करो। नमस्कार सर। हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार सर। हम बहुत आपका अच्छा लग रहा है सर आपको इस प्लेटफॉर्म पर देखकर। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सभी भाइयों का, सभी ऑडियंस का। भीतर बैठे उस मालिक परम पितु परमेश्वर को कोटि कोटि नमन। आजकल का समाज, हमारा दूषित मन, दूषित माहौल को शुद्धिकरण करने के लिए हम 3 बार ओम का जाप से शुरुआत करेंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, चेहरा मुस्कुराता हुआ 3 बार लंबा गहरा सांस लेंगे, और सांस लेते हुए ऐसे शुरू करते करते मूलाधार चक्र से हम ऊपर की ओर आएंगे और मुंह बंद करके मैं का जाप करेंगे, मुंह का मैं, जिससे कि हमारा मन शांत होगा, वातावरण शुद्ध होगा, तो हमें कुछ समझ में आएगा। जो हम आज हेल्थ टॉक पे बात करने वाले हैं, हम अंदर कुछ हमारे, हम उसको अमल कर पाएंगे, हमारे अंतःकरण में जाए, हमारा यही मोटिव रहता है। तो रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, चेहरा मुस्कुराता हुआ, कोई तनाव ना हो चेहरे पे। सांस लंबा गहरा सांस लेते हुए ओम का जाप करेंगे। मन शांत हुआ, वातावरण का शुद्धिकरण हुआ। हम सब ज्ञानी हैं, सभी में ज्ञान विद्यमान है। आज हम सब मिलकर अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे, बांटेंगे। काफी बातें तो हम जानते ही हैं, लेकिन हम मानते कम है। बहुत कम बातें ही हैं जो हम जानते नहीं हैं। हम अमल कम करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन, दैट इज वेरी एसेंशियल, वेरी इंपॉर्टेंट। सीखने की कोई उम्र नहीं है, कोई सीमा नहीं है। सुधरने की कोई उम्र, कोई सीमा नहीं है। देयर इज नो एज, नो लिमिट फॉर सेल्फ इंप्रूवमेंट एंड लर्निंग। ललक, इंटेंस डिजायर, बर्निंग डिजायर होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम डॉक्टर रंजन और डॉक्टर संदीप जोत, जिन्होंने बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म शुरू किया है स्पिरिचुअल डॉक्टर्स के लिए, इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म, तो उनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। स्टैंडिंग ओवेशन फॉर डॉक्टर संदीप जोत एंड डॉक्टर रंजन। खड़े होकर जोरदार तालियां बजाएं। तालियां बजाने का तरीका देखें। तालियां बजाने से हमारे दिल की जो नालियां हैं, खून की नालियां, वो ब्लॉकेज खुलती है, हमारा मन शांत होता है,
सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं इसमें हाथ में, और आंखों की रोशनी भी बढ़ती है, ऐसी काफी रिसर्च हो चुकी है, चेहरे की चमक बढ़ती है। ताली बजाने का तरीका ये है, हिजड़े हैं उनको बहुत कम बीमारियां होती हैं क्योंकि तालियां बहुत अच्छी बजाते हैं हिजड़े। ऐसे ऐसे भी करना चाहिए कभी कभी। आज हम बात करेंगे कम समय में ज्यादा फायदे की बात है। तालियां बजाइए हमने 2-4 मिनट, अगर हम ऐसे भी करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, इसके बहुत फायदे हैं, बहुत सारी बीमारियां ऐसे ऐसे बहुत फायदे हैं ताली बजाने के। और जो मैंने 2-3 तरीके बताए आपको, इसको अगर हम करते हैं तो हमारे को बहुत फायदा होता है इससे। जो फिट है वही हिट है। हेल्थ इज वेल्थ, पहला सुख निरोगी काया। बेस्ट इन्वेस्टमेंट अगर देखा जाए, शेयर मार्केट, गोल्ड, सिल्वर, प्रॉपर्टी, बट हेल्थ इज द बेस्ट। इसका जो फायदा है, जो इसमें इसमें इन्वेस्ट करेगा उसको खुद को भी फायदा है, सेम डे भी फायदा है, और मरने तक उसका फायदा उसको मिलता है। इसलिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, इसको कोई चोरी नहीं कर सकता, आपसे कोई चुरा नहीं सकता, आखिरी दम तक ये आपका साथ देने वाला है। इसलिए इस पे इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है। WHO के हिसाब से कंप्लीट हेल्थ मीन्स फिजिकल हेल्थ, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। वी आर स्पिरिचुअल बीइंग with a bodily experience. We are not body, we are not human beings, we are spiritual beings with a human experience. So फिटनेस, कंप्लीट हेल्थ, टोटल हेल्थ, होलिस्टिक हेल्थ के बारे में आज बात करेंगे। हमारा जो मानव शरीर है ये बॉडी, माइंड एंड सोल तीनों चीज पे मिला एक संगम है, तीनों चीज का अनूठा संगम है, त्रिवेणी है, बॉडी, माइंड एंड सोल। हमारे एलोपैथी की लिमिटेशन क्या है कि सिर्फ हमें बॉडी पे ही ध्यान दिया जाता है, इसी को सिखाया जाता है। माइंड के बारे में थोड़ा बहुत बताया जाता है, सोल के बारे में तो टच भी नहीं किया जाता, थोड़ा बहुत। माइंड, सोल, नो। 7-8 साल पहले अधूरा ज्ञान, अज्ञानता, वजन बढ़ता जा रहा था, मोटापा बढ़ता जा रहा था, आलस और टेंशन घेर ली थी, समझ में नहीं आ रहा था क्या करें क्या ना करें। हर रोज क्लिनिक जाना, मूल्य की दौड़, मस्जिद तक, रात को लेट घर में पहुंचना, 10 बजे खाना खाना, और सबसे बुरी बात फ्रिज का ठंडा पानी पीना। कब? गर्मियों में नहीं, सिर्फ गर्मियों में नहीं, सर्दियों में भी। डॉक्टर PK अग्रवाल 2014 से पहले ऐसे ही करता था, अज्ञानता की वजह से। ठंडा पानी फ्रिज में बोतल रखना, माताजी के बार बार मना करने के बावजूद भी, बीबी के बावजूद बार बार मना करने के बावजूद भी फ्रिज का ठंडा पानी पीना। फैटी लीवर हो गया, कोलेस्ट्रोल बढ़ गया, घुटनों में कटकट आवाज आने लगी, सीढ़ी चढ़ने पे सांस फूलने लग गया, वजन हो गया 108 किलो। समझ में नहीं आ रहा कि मरीज कहते डॉक्टर साहब आप, हम समझाते कि थोड़ा अपना वजन कम करें, कई मरीज कहते डॉक्टर साहब आप अपना तो वजन घटा लो, हमें अपना, आपका तो देखो कितना फैल गए आप। तो कई मरीज इतने वो होते हैं, वो आपको जवाब दे देते हैं। मैंने कहा बात तो सही कह रहा है। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन जो आई है होलिस्टिक अप्रोच की तरह, एक तो खुद का शरीर खराब होने लग गया था 2014 से पहले, और काफी मरीज आते थे डॉक्टर साहब घुटने में, कमर में दर्द है, जब तक दवाई खाते हैं जब तक तो आराम रहता है जी, जैसे ही दवाई छोड़ते हैं दर्द फिर शुरू हो जाता है। मैंने कहा बात तो सही कह रहे हैं, कब तक पेन किलर खाएंगे जी। धीरे धीरे अंतरात्मा में कुछ करंट आने लग गया कि कुछ खुद को भी सुधारना है, और मरीज भी सही कह रहे हैं बेचारे, घुटने कमर में दर्द शुरू हो गया है, तो उसको मैं ठीक करने के लिए होलिस्टिक अप्रोच, माइंड, बॉडी, सोल, फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, सारे कंपोनेंट्स को धीरे धीरे कंसीडर करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, वेट मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा, स्ट्रेस मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा, हमारी नींद, प्रॉपर नींद आए, क्वालिटी स्लीप हो, बेस्ट टाइम क्या है, प्रॉपर उठते ही पेट साफ हो, ये सब चीजें अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो हम अपने कमर घुटनों को ठीक नहीं कर सकते। ये मुझे समझ में आया। हालत खराब थी 2014 में, तो एक मेरे दोस्त ने मेरे पास एक योगा टीचर को भेजा, और वो मेरे को पर्सनल ट्रेनर की तरह योगा सिखाने घर में आने लग गया। उससे पहले कोई योगा का कोई ज्ञान नहीं था, ध्यान तो बहुत दूर की बात है।
तो उसने मुझसे मेरा खान पान दिनचर्या के बारे में पूछा। तो मैंने कहा भाई मैं तो सबसे ज्यादा तो मेरे को फ्रिज का पानी बहुत अच्छा लगता है, और सर्दियों में भी मैं पिछले 2 साल से पी रहा हूँ, और रात को 10 बजे क्लिनिक से जाते हैं तभी खाना खाते हैं। तो वो एक ही बात बोला, कह रहा आपको मरना है या सड़ना है, या जीना चाहते। मैंने कहा मेरे को ना तो मरना है ना सड़ना है, सड़ सड़ के मरना नहीं है, मुझे जीना है, मैं जीना चाहता हूं। मुझे बताओ, आप मेरे गुरु हैं, आप मेरे टीचर हैं, आप मुझे ज्ञान दें। उसने कई बात समझाई, कह रहे जी आप बर्तन जैसे कढ़ाई साफ करते हैं, खाना बनाया आपने, कढ़ाई में सब्जी लगी हुई है, तो आप उसको धोते हैं तो ठंडे पानी से धोते हैं, गर्म पानी से धोते हैं। मैंने कहा गर्म पानी से धोते हैं, कई बार धोने का मौका मिला। वो तेल जो है उसका तभी तो उतरेगा ना जब आप उसमें गर्म पानी डालेंगे। तो कह रहे अगर आप खाना खाया और बाद में ठंडा पानी पी लिया या बीच में पी लिया, तो वो जो खाने के अंदर जो तेल है, ऑयल है, घी है, वो सब जम जाएगा आपके अंदर। जैसे कढ़ाई में अगर आपने सब्जी बनी हुई है उसमें ठंडा पानी डाला तो जम जाता है, तो आप उसको गर्म पानी से धोते हैं। वो दिन और आज का दिन 8 दिसंबर की वो सुबह, 8 दिसंबर 2014 मुझे आज भी याद है। वो मेरा ट्रांसफॉर्मेशन का दिन था। उस योगा टीचर ने जैसे वो एग्जाम्पल दिया कढ़ाई का, समझ में आया, टर्निंग पॉइंट बना। जब से ये धीरे धीरे होलिस्टिक अप्रोच, योगा, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद, राजीव दीक्षित जी के सेमिनार, लेक्चर्स, बुक्स, कोर्सेज, नेचुरोपैथी कोर्सेज, योगा के कोर्सेज, निरंतर चलती रही यात्रा। इसी वजह से मैं आज आप सबके सामने हूं, और मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ये सेशन हेल्थ टॉक, डायलॉग, इंटरैक्टिव, इंटरेस्टिंग सेमिनार पसंद आएगा। हम शुरुआत करते हैं टोटल हेल्थ। तो ये 3 हेडिंग्स में हम इसको आज डिवाइड करेंगे। पहला रहेगा हमारा खान पान और दिनचर्या। खान पान और दिनचर्या में क्या सुधार करें, कैसे सुधार करें जिससे कि हमारा शारीरिक, मानसिक तनाव, ये शारीरिक, ये हम फिट रहें। दूसरी हेडिंग में हम बात करेंगे हड्डी और जोड़ों की देखभाल कैसे करें, हड्डी और जोड़ों का भोजन क्या है, क्योंकि हड्डियों का डॉक्टर हूं, हड्डी जोड़ों के बारे में बात नहीं करूंगा तो फिर मजा नहीं आएगा, जरूरी है। और तीसरा हम बात करेंगे ध्यान और साधना। पहले हम ज्ञान लेंगे और फिर हम ध्यान की ओर जाएंगे सेकेंड हाफ में। हम खान पान से शुरुआत करते हैं। खान पान, दिनचर्या, इसकी शुरुआत, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि हमारा रात का खाना कितना है, कैसा है, क्या हम खा रहे हैं और कैसे खा रहे हैं और कब खा रहे हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू वांट टू हैव ए साउंड स्लीप and we want to go for a morning walk and get up early in the morning, ब्रह्म मुहूर्त, अमृत वेला, वो जब भी मुमकिन है जगह आपका रात का, शाम का खाना, डिनर डिसाइड होगा कि क्या, कितना, कब और क्या, कैसे। तो रात का भोजन, डिनर, आजकल का हमारे काफी फ्रेंड्स भी, एलोपैथिक सर्जन, डॉक्टर्स, इवन मैं भी 7 साल पहले 10 बजे ही क्लिनिक से बाद जाके खाना खाते। तो मोस्टली लोग जो गुड़गांव जा रहे हैं, नोएडा जा रहे हैं, काफी पेशेंट्स भी आते हैं कि डॉक्टर साहब हम तो रात को ही खाना खाते हैं, 10 बजे 11 बजे, कोई टाइम नहीं है। पहली बात तो फिक्स टाइम होना चाहिए आपके खाने का, दोपहर का, सुबह का, रात का। रात का खाना, लेट नाइट हैवी डिनर इज डेंजरस, इज डेंजरस। रात का अगर आपने खाना हैवी खाया और लेट खाया तो उससे आपको गहरी नींद नहीं आएगी, सुबह उठने का मन नहीं करेगा, सुबह शरीर में आलस रहेगा और सुबह उठ के पेट साफ नहीं होगा। अगर आपने रात का खाना जल्दी खाया, क्योंकि चाइना में भी एक रिसर्च हुई कि 3 से 4 घंटे का गैप होना चाहिए खाने के और सोने के बीच में, तभी आपको गहरी नींद आएगी, तभी आपकी कब्ज नहीं होगी, तभी आप उठते ही पेट प्रेशर बनेगा, पेट साफ कर पाएंगे और फिर तभी सुबह थोड़ी एक्सरसाइज भी कर पाएंगे। अदरवाइज तो क्या होगा, हो राम 8 बज गए, एकदम घबराहट में फटाफट जल्दीबाजी में उठेंगे और बस आपकी दिन की शुरुआत ही खराब, तो दिन भी खराब, डेस्टिनी भी खराब, जिंदगी भी खराब और सब कुछ गुड गोबर। हमें नहीं करना है। उसके लिए हमें रात का खाना, भोजन भिखारी की तरह, कम से कम, जल्दी से जल्दी, जितना कम उतना अच्छा। बट खाना खाते समय टीवी नहीं चलना चाहिए, मोबाइल ऑफ हो जाना चाहिए। हम लोग मोबाइल को साइलेंट मोड में कर देते हैं और टीवी तो बिल्कुल नहीं चलाते हैं। ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि हम काफी डॉक्टर्स के भी सेमिनार में जाते हैं और उनसे पूछते हैं। एक डॉक्टर ने बोला, डॉक्टर साहब खाने के बाद
खाने के साथ हम पहले तो टीवी देखते थे, लेकिन आजकल तो मोबाइल का जमाना, आप कौन से जमाने में रह रहे हो? आजकल तो आप ये पूछा करो कि खाना खाते हुए मोबाइल ऑन तो नहीं करते, आप वीडियो तो नहीं देखते संदीप, डॉक्टर संदीप जोत के या डॉक्टर, वो तो क्यों देखेंगे? हम तो कुछ मूवी देखते हैं, वेब सीरीज देखते हैं, फालतू फालतू की चीजें देखते हैं। तो टीवी बंद कर दें, कम से कम खाएं। रात को क्या क्या चीजें नहीं खानी चाहिए? दाल, दही, चावल, कड़ी, राजमा, पनीर, सोयाबीन, सोयाबीन चाप, ये रात को अवॉइड करनी चाहिए। नॉन वेज, फ्रूट, आजकल के डाइटिशियन फ्रूट्स बता रहे हैं, बट अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा फ्रूट्स शुड बी बेस्ट टेकन इन द मॉर्निंग, वो तभी डाइजेस्ट होंगे। जो फलों को पचाने के लिए जो एंजाइम्स हैं वो सुबह ही निकलते हैं, ऐसे हमारे ऋषि मुनियों ने खोज करी। फ्रूट, सलाद, मूली और खीरा भी रात को थोड़ा सा अवॉइड करें। रात को खीरा और मूली कम से कम खाएं, अवॉइड करें तो ज्यादा अच्छा है। दही, रायता, रात का खाना वेजिटेबल सूप पी लें खाने से पहले, वेजिटेबल दलिया खा लें, वेजिटेबल दलिया, उसमें सब्जियां डाल लें खूब सारी, वेजिटेबल दलिया डाल लें, उसमें घिया डाल लें, हम लोग घिया डाल लेते हैं, ब्रोकली डाल लेते हैं, बीन्स डाल लेते हैं, दलिया, जो का भी एक दलिया आता है। गेहूं कम से कम खाएं, बाजरे की खिचड़ी खा सकते हैं, नॉर्मल गेहूं चावल की भी खिचड़ी खा सकते हैं आप, जैसे इसकी आपकी दाल चावल की, कभी कभी थोड़ा चेंज करते रहें। और कम से कम जल्दी से जल्दी जितना मुमकिन हो, बट फिक्स टाइम होना चाहिए। आपने खाना खा लिया, खाना खाते कभी भी सैर नहीं करनी चाहिए, आधा घंटे गैप होना चाहिए। अगर आपको थोड़ा सा इवनिंग में थोड़ा टहल के आए, अगर आप बाई चांस घर पे ही लेट आते हैं तो कुछ ऐसा अरेंजमेंट करेंगे, टिफिन का सिस्टम कर लें। जो गुड़गांव नोएडा से आते हैं प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है तो उनको आने 11 बजे, तो वो आप 8 बजे टिफिन मंगवा लें और उसको खा लें। भुने हुए चने ऑफिस में रख लें, मखाने भुने हुए रख लें स्नैक्स की तरह, और उसको थोड़ा सा खा लें वहां पे आने से पहले, जिससे कि आप घर पे अगर टिफिन नहीं मिल रहा तो कम खाएं, भूख से 20% कम करें, धीरे धीरे क्वांटिटी कम करें। तो आप थोड़ा टहल सकते हैं। सोने के लिए, सोने से पहले 1-1.5 घंटे पहले मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को बंद कर दें, तभी गहरी नींद आएगी, तभी मन शांत होगा, और मन शांत होगा तो नींद आएगी, नहीं तो नींद नहीं आएगी। नींद की गोली खा के भी नींद नहीं आती। काफी पेशेंट आते हैं, डॉक्टर मैं कुछ बताना चाहता हूँ आपको। मैंने कहा क्या भाई साहब? कह रहे डॉक्टर मैं नींद की गोली के डोज ही बढ़ा लिया, मैंने पहले 0.5 की खाता था, 1 mg की खा रहा हूँ, लेकिन मुझे नींद नहीं आती। मैंने कहा आप रात को मोबाइल, टीवी 2 घंटे पहले बंद कर दें, 3-4 घंटे पहले खाना खाएं, थोड़ा टहल के आए, कमरे में अंधेरा कर लें, हाथ मुंह को धो लें अच्छी तरह, पाँव को पोंछ लें, आंखों को अच्छी तरह ठंडे पानी से धोएं, मुंह को धोएं, तब नींद आएगी। लेट नाइट मतलब आप ब्रशिंग भी जरूर करें। अगर खाना एक ही बार ब्रश करनी है तो रात को खाने के बाद सोने से पहले ब्रश जरूर करें। नाभि में तेल लगाएं, मालिश करें। नाभि में तेल लगाने का बड़ा गहरा महत्व है आयुर्वेद के साथ, बहुत स्टडीज हैं, बहुत रिसर्च है, तो नींद में मदद करता है। और बाकी आपके जो ऑर्गन है 72,000 नाड़ियां जो है वो नाभि से निकल रही हैं। अम्बलिकस, सुंडी जिसको बोलते हैं, उसमें सरसों का तेल, तिल का तेल, उसको चारों तरफ आसपास मसाज करें 2-4 मिनट तक, तो उससे आपको गहरी नींद भी आएगी। और आपका जो अंदर के जो ऑर्गन्स हैं वो भी एक्टिवेट होंगे, सारे जो चैनल्स हैं, एनर्जी चैनल, 72,000 वाली नाड़ियां हैं, उन सब में जहां पे जो कमी होगी तो वो तेल से उसका पुष्टिकरण होता है, वो भोजन वहां तक पहुंच जाता है। तो आप बेस्ट टाइम टू स्लीप इज 10 PM to 5 AM is the best time during which sleep hormones जो मेलाटोनिन है वो रिलीज होता है, and which repairs your, rejuvenate and regenerates your internal organs like liver, kidney। और पूरी इस पर रिसर्च हुई कि भी आपके अगर आप 9 से 10 बजे सोए हुए हैं, 10 से 11 सोए हैं, तो आपका जो ब्लड है, सारा ब्लड मान लो वो ऑर्गन्स में जाएगा, धीरे धीरे लीवर में जाने का अलग टाइम है, आंतों में जाएगा, ब्रेन में जाएगा, हार्ट में जाएगा, उसकी रिपेयरिंग करता है, टॉक्सिन्स को, केमिकल्स को क्लीन करता है, क्लींजिंग करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है। वो ब्लड पूरा ऑर्गन्स में एक प्रॉपर टाइमिंग के हिसाब से जाता है और उसके ऑर्गन्स को पूरा आपको रिफ्रेश करेगा, रेजुविनेट करेगा, रिजनरेट करेगा। तो आपको लेट नाइट स्लीपर्स प्लीज ध्यान दें। अगर आप रात को पढ़ेंगे, बच्चे जो हमारे पढ़ते हैं, प्यारे प्यारे इंडो वेस्टर्न गूगल बॉयज एंड गर्ल्स, वो रात को पढ़ते हैं, लेट नाइट स्टडी और मंचिंग करते रहते हैं, लेट नाइट मंचिंग which is dangerous for their health, which will cause hormonal imbalance after 5 years, after 10 years। फिर वो टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए जाते रहो, इंजेक्शन लगवाते रहो, हार्मोन्स के इंजेक्शन, और फिर धीरे धीरे और आपका अपने बनाए हुए जाल में फंसते चले जाएंगे। हमें आपको फंसने नहीं देना है। प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव हेल्थ इज द बेस्ट, देयर इज नो क्योर फॉर एनी इलनेस, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंटिव और प्रोमोटिव हेल्थ पे ध्यान दें, समय आ गया है। काफी फार्मा इंडस्ट्रीज भी आजकल न्यूट्रास्यूटिकल्स बना रही है,
एलोपैथिक कंपनियां धीरे धीरे हल्दी के कैप्सूल बना रही हैं, काली मिर्च के कैप्सूल बना रही हैं, अलसी के कैप्सूल आ रहे हैं, फ्लैक्स सीड। जमाना बदल रहा है, हमें सुधरने का, समझने का समय आ गया है। जितना जल्दी जागेंगे उतना हमारा ही तो फायदा है, किसी और का फायदा नहीं है, हमारा फायदा है। फायदे की सौदा, फायदे की बात करेंगे, फायदे की हो या ना हो, फायदे की बात करेंगे। सुनते रहें, कुछ कुछ लिखते रहें, जो बात आपको अच्छी लग रही है, जिससे लिखने से हमारे माइंड में इंप्रेशंस बन जाते हैं, क्योंकि हमारा मेन एम है इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन। लेक्चर सुना, निकाल दिया, अगर हम लिख लेते हैं उसको, फिर बाद में 2-4 बार पढ़ लेते हैं, 2-4 बातें अमल कर लेते हैं, तो हमारा आज का ये सेमिनार, आज का ये तो हमारा जो कामयाब हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे, सुबह उठे, सोने से पहले प्रार्थना जरूर करें ईश्वर से कि भगवान मुझे सुला देना, मैं आपका बच्चा हूँ, तेरा शुक्रिया, तेरा धन्यवाद, सारा दिन अच्छा रहा, कोई अनहोनी नहीं हुई, तेरा शुक्रिया। लंबे गहरे सांस लें, नाड़ी शोधन प्राणायाम कर सकते हैं, योग निद्रा कर सकते हैं, जिनको नींद नहीं आती योग निद्रा, जैसे हमारे डॉक्टर पीयूष प्रभात हैं, उनके वीडियोज हैं योग निद्रा पे, बहुत अच्छे वीडियोज बनाते हैं, हमारे दोस्त हैं। आप सो जाएं अंधेरा करके, लाइट बंद करके, रात को मोबाइल ऑन ना करें अंधेरे में। सुबह जल्दी से जल्दी उठने की कोशिश करें, जैसे आप 7 बजे मान लो उठते हैं, तो कोशिश करें, लिखें कि दोस्त मैं कल 6:30 बजे उठूंगा, रात को प्रेयर में ही बोले कि भगवान मुझे 6:30 बजे उठा देना। करते रहें, कॉन्स्टेंटली प्रेयर करते रहें, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन करना शुरू कर दें, फायदा होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जैसे मेरे में हुआ, मुझे फायदा हुआ। तो सुबह उठने की जल्दी से जल्दी कोशिश करें। सुबह उठने के बाद बैठ जाएं 5 मिनट, फिर ईश्वर का धन्यवाद कि रात को आपने सुला दिया, तेरा शुक्रिया, तेरा धन्यवाद, अच्छी नींद आई, कोई अनहोनी नहीं हुई, तेरा शुक्रिया, तेरा धन्यवाद। ये भगवान आज 24 घंटे का एक मौका फिर दिया तूने, मैं पल पल क्षण क्षण का इस्तेमाल करूंगा और कुछ अच्छा काम करूंगा, कुछ अच्छा काम मेरे से कराना, निष्काम सेवा कराना, थोड़ा ध्यान साधना में मन लगाना। और ये कह के आप उठें, उठते ही एकदम से आप खड़े ना हो, 1-2 मिनट पांव लटकाएं, बेड से पांव लटकाएं, क्योंकि ब्लड आपका सारा ब्रेन में गया हुआ है, हार्ट में, लंग्स में गया हुआ है, तो एकदम से आप उठेंगे तो सारा ब्लड आ जाएगा, तो उसमें ब्रेन स्ट्रोक, हेमरेज, हार्ट अटैक आने के चांसेस रहते हैं। तो आप जब भी, आप रात को भी जैसे पेशाब करने बड़े बुजुर्ग उठते हैं, तो वो एकदम से उठते हैं, पेशाब करने प्रेशर बना, तो हमेशा उठने के बाद 1-2 मिनट पांव लटकाने चाहिए बेड पे, बैठना चाहिए, पांव को हिलाना चाहिए, फिर उठना चाहिए। तो जैसे आप सुबह उठे, पांव लटकाए, तो आपने धरती माता को चरण स्पर्श किए और माथे पे लगाया, धरती माता का भी धन्यवाद करें। मोशन अगर प्रेशर बना हुआ है तो टॉयलेट में जाएं, नहीं बनाया तो आप गुनगुना पानी पिए, 1 गिलास, 1.5 गिलास, 2 गिलास पानी पिए, उसमें नींबू डाल लें, कभी शहद डाल लें, कभी आंवला जूस आता है, कभी एलोवेरा जूस है, चेंज करते रहें। कभी मेथी दाना पानी, हम अपने हड्डी जोड़ों के पेशेंट को बताते हैं कि आप 1.5 दिन, 1 दिन भिगो के छोड़ दें, रात भर भिगोने से नहीं भिगता, क्योंकि पत्थर ज्यादा हार्ड है वो, तो वो पानी पी लें। 1-1.5 गिलास पानी पिया, उठते ही बैठती ना पिए, चाय ना पिए, चाय ना पिए, चाय चाय चाय, बैठती इज बीडी, बैडी, बैठती, इट इज वेरी बैड फॉर योर हेल्थ। आते बेचारी सो रही थी रात भर, रेस्ट पे थी लीवर, और आपने उठते ही गरम गरम चाय डाल दी, तो एकदम से चकपका के उठेंगे और आपको कहेंगे कि तूने मुझे इतनी बुरी तरह से जगाया, मैं तुझे पूरे दिन नचाऊंगी। ऐसा ही हो रहा है। उठते वो फिर गैस के कैप्सूल खाते हैं, 2-2 बार खाते हैं, इनो खाते हैं। तोबा तोबा। उठ गए, सारे खिड़की दरवाजे खोल दें, घर के जो घर वाले सो रहे हैं उनको भी भगवान की भेजी हुई प्योर ऑक्सीजन, अमृत बरस रहा होता है सुबह सुबह, अमृत वेला में, ब्रह्म मुहूर्त में जो उठ जाते हैं, तो दरवाजे खिड़की मैं तो अक्सर खोल देता हूँ, सर्दियों में खोल देता हूँ। हमारी माता जी पिताजी बाई चांस उठे 7 बजे तो वो बंद करेंगे, मैं फिर खोल देता हूँ, जैसे वो आज थोड़ा लेट उठते हैं मान लो, तो खोल दें खिड़की, दरवाजे, बाथरूम के सब चीजें खोल दें, फ्रेश एयर आने दें घर में। इंडोर जैसे आजकल इंडोर वो प्यूरिफायर्स आ रहे हैं, तो उसकी इतनी जरूरत नहीं है, खिड़की दरवाजे खोलें। फुल एयर कंडीशन मकान बना लिए लोगों ने, शीशे लगवा दिए, अच्छी बात नहीं है, हेल्थ खराब होगी। उठ गए, प्रेशर, टॉयलेट गए, टॉयलेट में अगर आप कब्जी वगैरह रहती है तो रात को इसबगोल की भूसी लें, गुनगुना पानी से त्रिफला चूर्ण लें, पेट साफ होना बहुत जरूरी है। और सुबह उठें, इंडियन टॉयलेट में अगर आप जाते हो बेटर है, घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, तो इंडियन टॉयलेट बिल्कुल अवॉइड करें, इंग्लिश टॉयलेट में जाएं। इंग्लिश टॉयलेट को भी अगर इंडियन बनाना है तो आपको, मैंने एक वीडियो सुना था, उसमें आपको
पाँव के नीचे एक चौकी रख लेते हैं हम लोग, जैसे इंग्लिश टॉयलेट या वेस्टर्न टॉयलेट, तो पाँव के नीचे छोटी चौकी रख लेते हैं जैसे बाथरूम में होती है, उसके ऊपर पाँव रखेंगे और आगे झुक जाएं, तो आपको थोड़ा प्रेशर इंडियन टॉयलेट की तरह बनेगा। तो आप ऐसा ये ट्राई करें, तो आपका पेट, अच्छी गहरी नींद आनी बहुत जरूरी है। सुबह उठते पेट साफ होगा तो आपका दिन शुरुआत अच्छी रहेगी, दिन भर आपका मन शांत रहेगा। अगर पेट साफ नहीं हुआ, 3-4 बार मोशन जा रहे हैं, टाइम भी वेस्ट हो रहा है और आपका दिन पूरा खराब होने वाला है, चिड़चिड़ापन, इरिटेशन, इरिटेबिलिटी रहती है। तो पेट साफ के लिए आपको मैंने बताया कि सलाद ज्यादा से ज्यादा खाएं, फल खाएं, जूसेस कम पिएं, पैदल चलें। सुबह उठ गए, प्रेशर बन गया, खिड़की दरवाजे खोल दिए, प्रार्थना हो गई। सुबह थोड़ा सा 10 मिनट, जो लोग बाहर जाते हैं, वर्किंग लेडीज है, मुश्किल है, बट 10 मिनट तो करनी ही पड़ेगी शुरुआत। अपने शरीर के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि बेस्ट इन्वेस्टमेंट हमने सुना समझा कि है तो इन्वेस्टमेंट इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। 10 मिनट से शुरुआत 1 मार्च से 2021 से जो भाई नहीं करते हैं, जो भाभियां बहनें नहीं करती हैं, वो संकल्प लेके जाएंगे आज कि हम जो नहीं करते हैं तो हम कल से 10 मिनट अपने शरीर को देंगे, 5 मिनट अपने मन को समय देंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। 2-4 महीने के बाद कॉम्प्लीमेंट्स मिलने लग जाएंगे, आपको भाभी की बड़ी स्मार्ट लगने लगी, आपका पेट हाइट कम आगे होने लगी, अब सिंगल गाउन आपको मैच कर रहा है, सूट कर रहा है, माफिक आ रहा है, जीन्स भी अच्छी लगने लगी है। कॉम्प्लीमेंट, खुद अच्छा लगेगा, कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे, फायदा डबल फायदा। उठ गए, सुबह फ्रेश एयर लें, 5-10 मिनट गली में, गैलरी में, पार्क में जाएं। पर वीकेंड्स एंड हॉलीडेज को आधा पौना घंटा, 1 घंटा आपको देना ही पड़ेगा अपने शरीर को, और 15-20 मिनट, आधा घंटा अपने मन को। उसके लिए प्राणायाम करें, कुछ ध्यान साधना करें। वीकेंड्स एंड हॉलीडेज इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, बट एवरी डे कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। चाहे 10 मिनट से शुरुआत हो, 10 मिनट काफी है। सैर करके आए, सैर करते समय स्पोर्ट्स शूज पहन के जाएं। मोस्टली जो हमारे पेशेंट्स आते हैं वो कहते हैं जी हम तो चप्पल में ही जाते हैं जी, जूते में जाएं, स्पोर्ट्स शूज पहन के जाएं। चाहे आप 10 मिनट के लिए जाएं, घर से बाहर जाएं, गली में, पार्क में 5-7 चक्कर काट के आए अपनी स्पीड के हिसाब से। थोड़ी पीटी करें, थोड़ी स्ट्रेचिंग करें बॉडी की, थोड़े आसन करें। हफ्ते में 2 दिन आसन कर लें, 2 दिन प्राणायाम कर लें, 2 दिन वॉक पे चले जाएं। कुछ ना कुछ चेंज करते रहें जिससे कि आपका मोनोटोनस ना हो, बोरिंग ना हो। 10 दिन थोड़ा अजीब लगता है जब हम सुबह जल्दी उठते हैं, पार्क में जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, थोड़ा शरीर और मन रोकता है, हमें रोकता है, नहीं आराम से सो, ठंड बहुत है, एक्सक्यूजेस। बट मन को पूरे साइड में करके उठ जाना है, क्योंकि हमें फिट होना है, क्योंकि जो फिट है वही हिट है, और फिट होंगे तो भी हिट होंगे। बिना फिटनेस के हिट नहीं हो सकते आप। तो आप थोड़ा थोड़ा शुरुआत करें, जाएं। बहुत समय हो गया, प्योर ऑक्सीजन मिलती है 2 जगह, कहां? सुबह पार्क में, या फिर कहां? आईसीयू में। बहुत महंगी है वो ऑक्सीजन, आईसीयू की ऑक्सीजन बहुत ज्यादा महंगी है, और वो भगवान ना करे जाना ही पड़े किसी भी हमारे दर्शक को। हम तो नहीं चाहते, आप भी नहीं चाहते, तो क्यों ना शुरुआत करें। बिगिनिंग इज हाफ डन। जब जागो जब सवेरा, ऑक्सीजन लें, हाथ पांव को हिलाएं, तालियां बजाएं, स्ट्रेचिंग करें, पीटी करें, कुछ ना कुछ करें। 10 मिनट डेली, वीकेंड एंड हॉलीडेज ज्यादा। धीरे धीरे अपना को आपको मजा आने लग जाएगा, अच्छा लगने लग जाएगा, नशा हो जाएगा। ये नशा अच्छा है, प्रकृति का और भक्ति का नशा। 2 ही नशे अच्छे हैं भाइयों, 2 ही नशे अच्छे हैं, और कोई नशे की जरूरत पड़ेगी नहीं फिर आपको। कॉकटेल, डिनर, डिस्क, पब की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप हर समय एक मस्ती में रहेंगे, आपको एक सुकून, एक आराम से शांति, चैन हमेशा बना रहेगा। घर पे आए, हाथ मुंह, जूते उतारे, आके थोड़ा सा एक बादाम, अखरोट, बादाम अगर भिगोए हुए हैं, नहीं भिगोए तो भिगोगे, उसको खा लें। बादाम की गिरी का छिलका ना उतारें, पानी को फेंक दें, और अखरोट साबुत लेके आए। घुटनों का भोजन है अखरोट, गिरी ना लाएं, साबुत अखरोट लाएं, भिगो के खाएं। बिना भिगोए ना खाएं, बिना भिगो खाएंगे मुंह में छाला होगा। गर्मी में भी खाएं, 12 महीने खाएं, हफ्ते में 4-5 दिन खाएंगे तो आपके घुटने मजबूत होंगे।
उसके बाद आप नहाने जाएं, नहाते समय ज्यादा साबुन का इस्तेमाल ना करें, ये केमिकल है साबुन। और सीधा पानी ना डालें, शावर में डालें, सीधा गर्म गर्म पानी डाला, सीधा ठंडा ठंडा पानी डायरेक्ट सर पे डालेंगे तो ब्रेन हैमरेज, काफी सारी मल्टीपल हार्ट की, ब्रेन की प्रॉब्लम्स होने का रिस्क रहता है। हमेशा नहाते समय पाँव को, पंजों को अच्छी तरह मालिश करें, खूब उंगलियों को धोएं, तो सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट है हमारे हाथों में और हमारे पाँव में, उसको धोएं, मसाज करें, तो वाटर से मसाज करें। साबुन का हफ्ते में 1 या 2 दिन इस्तेमाल करें। हमारे एक दोस्त है संदीप, डॉक्टर गोयल, वो स्किन स्पेशलिस्ट है, वो कह रहे डॉक्टर साहब मैं तो महीने में 1-2 बार साबुन लगाता हूँ। एक बार मिलने का, उससे पहले तो मैं डेली ये साबुन रगड़ करके झाग बना बना के नहाते थे, लेकिन जैसे जैसे ज्ञान अच्छा मिलता है, हम अमल करने लग जाते हैं, उसमें फायदा नजर आता है हमें। तो कम से कम साबुन लगाएं, पाँव को धोएं, 3-4 बार आप अपनी जो नाभि, जो रात को तेल लगाया था, उसको छपके मारे पानी के प्रेशर से, तो सारी नाड़ियां वहीं से निकल रही हैं। नाभि 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 को भूले ना, सुंडी, अम्बलिकस, वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ध्यान साधना के लिए भी चक्र है, वहां पे मणिपुर चक्र है, सोलर प्लेक्सस है, जठर अग्नि है, तो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है वो, उसको हम अक्सर मिस कर जाते हैं, सफाई भी नहीं करते हैं उसकी। और पूरे पूरे शरीर की आप मसाज करें, वाटर से मसाज करें, कभी कभी चिकनी मिट्टी भी लगाएं, जैसे पहले के लोग लगाते थे, तो स्किन की जो प्रॉब्लम है, एक्जिमा है, ये कम हो जाएंगे, आप करके देखें। वो केमिकल से ना लिए, केमिकली ट्यूब लगा रहे हैं, केमिकल की गोलियां खा रहे हैं, तो क्या होगा आप जानते हैं क्या हो रहा है। सुबह का नाश्ता, कभी कभी फलाहार करें, फलों का नाश्ता करें, हफ्ते में 2-3 दिन सिर्फ फल, फ्रूट, ड्राई फ्रूट, वेजिटेबल जूसेस, गाजर, चुकंदर, आंवले का जूस पिए सुबह नाश्ते में, गाजर, चुकंदर, आंवले का जूस पिए। चाय अगर पीनी भी है तो मतलब कुछ खाएं तो जब साथ में पी लें, खाली पेट चाय पिएंगे तो भूख भाग जाती है, चाय की आदत कम करें, प्रज्ञा पे आता है। खाली पेट ग्रीन टी भी थोड़ी कम पिए। आपने गाजर का, चुकंदर का, आंवले का जूस पी लिया, एक सफेद पेट का जूस आता है वो बना के पी सकते हैं, मौसमी का जूस पी सकते हैं, अनार का जूस पी सकते हैं। बट साबुत, अगर दांत सही है, आते सही हैं, तो फ्रूट्स खाएं। हाथों को सही रखना है, दांत सही हैं और हाथों को सही रखना है, तो आप फल 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 खाएं, फल फ्रूट खाएं, फल 1-2 फल, सीजनल फ्रूट खाएं, लोकल फ्रूट खाएं, अलग अलग तरह के फल खाएं, मौसमी फल। और कुछ फल जो बहुत फायदेमंद होते हैं वो, उसमें जैसे एवोकेडो एक फ्रूट आता है, एवोकेडो, कीवी भी एक अच्छा फ्रूट है, बेर सीजन के फल है, ये कभी कभी आते हैं, बेर सीजन के फल, शहतूत, आलू बुखारा, देसी आड़ू, इन फलों को जरूर 1-2 बार सीजन में, 15 दिन 20 दिन आते हैं, इनको जरूर खाएं। और देखें 2 महीने बाद अपना चेहरे की चमक देखें, ब्यूटी पार्लर पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे भी कोरोना ने काफी कुछ हमें सिखा दिया है, अपने अंदर जाने की यात्रा, ब्यूटी पार्लर भी बंद है, जेब भी खाली हो गई है, खर्चे भी कम करने हैं। तो फ्रूट, सीजनल फ्रूट, वैरायटी ऑफ फ्रूट, लोकल फ्रूट प्रेफरेबली, तो खाएं। सेब के पीछे ना पड़े, सेब जब आपकी सीजन की आती है दिवाली के आसपास तभी खाएं, सीजन की जब आती है दिवाली के बाद अक्टूबर नवंबर में, तब खाएं, 12 महीने सेब ना खाएं। कोल्ड स्टोर की आती है, उसका कोई खास फायदा नहीं है। तो सेब आप कभी कभी खाएं, ज्यादा सेब के, संतरा खाएं, मौसमी खाएं, अमरूद खाएं, अनार खाएं, अनानास खाएं। शुगर वाले पेशेंट अनानास, अंगूर, अंजीर खा सकते हैं। एक डायबिटोलॉजिस्ट की एक मैगजीन आती है हमारे पास, उसमें मैंने पढ़ा ये, और उससे उनको इंसुलिन सिक्रीशन बढ़ेगा, शुगर नहीं बढ़ेगा। और शुगर वाले पेशेंट फ्रूट खाने से ज्यादा ना डरें, क्योंकि जो फ्रूट्स में फ्रक्टोज होता है, ग्लूकोज नहीं होता। सब ज्यादा शुगर तो होता है हमारी रोटी में, गेहूं की रोटी जो हम तीनों टाइम खाते हैं, बार बार खाते हैं, और सालों साल से खा रहे आ रहे हैं, सारी जिंदगी निकल गई है। गेहूं बहुत बड़ी बीमारी की जड़ आजकल के रिसर्च के हिसाब से, क्योंकि यूरिया बहुत ज्यादा डलता है उसमें। तो सुबह का नाश्ते में परोंठे कम से कम खाएं, चाय परोंठा, आलू का परोंठा तो बहुत स्वाद लगता है। कभी कभी मूली की, गोभी की रोटी खा सकते हैं, स्टफ रोटी, परोंठे अवॉइड करें, क्योंकि हमारी मेहनत कम हो गई है, मेहनत कम हो गई है, तो इसलिए उसको पचाना बहुत मुश्किल हो गया है। तो इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा चीजें बदलनी पड़ेंगी। जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन, जैसा मन वैसा तन। ईट फूड एज मेडिसिन। यूनाइटेड किंगडम में आजकल की बहुत बड़ी एक सेइंग है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कोट गोइंग ऑन, वेरी फेमस, ईट फूड एज मेडिसिन, अदरवाइज यू विल हैव टू ईट मेडिसिन एट एज फूड। मुट्ठी भर भर के गोलियां खानी पड़ेंगी अगर आपने भोजन को दवाई की तरह नहीं खाया। सीजनल फ्रूट, वैरायटी ऑफ फ्रूट,
सीजनल वेजिटेबल्स नहीं खाई तो आपको मुट्ठी भर भर के गोलियां खानी पड़ेंगी। आप तैयार है क्या गोली खाने के लिए? दवाई का डब्बा, कहीं भी हम बाहर जाते दवाई का डब्बा सबसे पहले रखते हैं, मेरा दवाई का डब्बा रख दिया ना जी, मेरा कोई इंजेक्शन रख दिया ना जी। क्या आप ऐसा चाहते हैं? ऐसी जिंदगी क्या जिंदगी है? कोई जिंदगी तो नहीं है। आपने नाश्ता कर लिया, फ्रूट्स, वेजिटेबल जूसेस एंड ड्राई फ्रूट, भीगे हुए, सूखे नहीं। गर्मियों में भी खाएं ड्राई फ्रूट, बट भिगो के खाएं। उसके बाद हम आते हैं लंच पे। दोपहर का खाना आप प्रॉपर खा सकते हैं। खाने से पहले प्लेट भर के सलाद खाएं। सलाद, कच्ची चीजें जो है ना, सब्जियां और फल, बहुत ज्यादा वजन घटाने के लिए, आपके मन के लिए, बड़े बड़े जो संत मुनि ऋषि महात्मा हैं, ये फल सलाद सब्जियां ज्यादा खाते हैं। हमारे माननीय रामदेव जी गेहूं खाए हुए कई साल हो गए, जबकि आटा वो बेच रहे हैं, बहुत फेमस है, लेकिन वो गेहूं, उनके काफी हमारे पास शिष्य वगैरह जो काफी क्लोज रहे हैं, वो बताते हैं कि उनको खाए हुए 15 से 20 साल हो गए, गेहूं का एक दाना भी टच नहीं करते। और आजकल व्हीट एलर्जी भी कितनी कॉमन हो गई है। तो व्हीट का कंजम्पशन जितना कम होगा, उसके बदले में कहेंगे जी ऑल्टरनेटिव क्या है जी, आप गेहूं अगर देख तो थैली का आटा कम से कम खाएं, क्योंकि वो कई महीने पुराना पिसा हुआ होता है। आटे की लाइफ होती है 10 दिन, रोटी की लाइफ होती है 1 दिन 24 घंटे, और गुथे हुए आटे की लाइफ है 1 घंटे। हमारी बहनजियां, हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं, मोस्टली 80% लेडीज आती है हमारे पास घुटने और कमर के दर्द के लिए। वो मोस्टली हम उनसे पूछते हैं कि आप आटा कौन सा गूथा हुआ आटा यूज करते हैं? कह रहे हैं जी हाँ, फ्रिज रखा हुआ है जी, फ्रिज में रख देते हैं जी, कितनी महंगाई है, क्यों वेस्ट करें जी। एक लेडी आई, कह रही जी मैं तो स्कूल में टीचर हूँ, मैं तो 2 दिन का इकट्ठा ही गूथ के रख देती हूँ जी, और उसको निकालती रहती हूँ, जितना चाहिए उतना बना लेती हूँ। मैंने कहा बहन जी, उसमें बहुत सारे जम्स पैदा हो जाते हैं जो कि दिखाई नहीं देते, बहुत सारे बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं। और उसकी रोटी को आप खाएंगे तो वो जहर खा रहे हैं एक तरह से, वो रोटी नहीं खा रहे हैं। तो आप ऐसी गलती ना करें। अगर आटा गूथा हुआ बच भी गया, गाय को, कुत्ते को दे दें, जीव जंतुओं को डाल दें, जो सब्जियां बच जाएं। बासी खाना ना खाएं, फ्रेश खाना खाएं, नहीं तो उससे 10 गुना 100 गुना पैसे की आपको गोलियां खानी पड़ेंगी। वो केमिकल आपके लिवर किडनी को खराब करेंगे। तो आप बचत, थोड़ी सी बचत के लिए अपना शरीर खराब, इसमें शरीर में हम चुन चुन के डालें, चुन चुन के। ये पेट है, ये डस्टबिन नहीं है, जो मन में आया वही अंदर, जो मन में आया वही अंदर। ठंडी ठंडी आइसक्रीम, गरम गरम गुलाब जामुन, क्यों? मन कह रहा है जी पास्ता, चाउमीन, मैगी, बर्गर। बच्चे तो खाते खाते, तो उन्होंने बड़ों को भी खाना सिखा दिया। बड़े उनको घिया तोरी टिंडा खाना नहीं सिखा पाए। हमारे प्यारे प्यारे इंडो वेस्टर्न गूगल बॉयज एंड गर्ल्स ने उनको, माँ बाप को, जाते हैं बाहर आउटिंग पे जाते हैं तो बच्चे कहते हैं मम्मी पिज्जा खाना है। हाँ हाँ बेटा ठीक है, हम भी खा लेंगे, हमें पास्ता खाना है, मैक्रोनी खा दी पिए। तो माँ बाप भी खाने लगे हैं। कोशिश करें कि हम ना खाएं, क्योंकि हमारा बुढ़ापा हमें संभालना है, बच्चों की देखभाल भी करनी है। हमारा जो समय है 40 ईयर्स वालों के लिए बहुत क्रूशियल फेज है। तो थोड़ा सा हमें अपने बच्चों की भी देखभाल करनी है आने वाले 10 साल बाद। और हमारे बड़े बूढ़े माँ बाप हैं, वो तो हमसे उम्मीद लगाते हैं और हमें संस्कार भी मिले कि हम उनकी सेवा करेंगे, देखभाल करेंगे। तो इसलिए आप ये ध्यान रखें कि भी आप पानी को खाएं, खाने को पिए। पानी मैंने पिया, घूट घूट करके पिए, तो उससे जो लार है, सलाइवा है, हर चीज साइंटिफिक है, हर चीज लॉजिकल है। उसको मिक्स होके जाएगी, वो अल्कलाइन है, वो पेट में एसिड 24 घंटे बन रहा है, तो वो न्यूट्रल हो जाएगा। न्यूट्रल हो जाएगा तो हमारा पेट मुलायम, दिमाग ठंडा, पेट नरम, पाँव गरम। दिमाग ठंडा तो डॉक्टर को मारो डंडा, पाँव गरम, पेट नरम, सिर ठंडा तो डॉक्टर को मारो डंडा। डॉक्टर की जरूरत नहीं है। उम्मीद है आपको कुछ अच्छा लग रहा हो। थोड़ा तालियां तो बजा दो यार एक बार। ताली बजाने के बहुत फायदे हैं, कई बार बताया कि कई फायदे हैं। थोड़ा ताली बजा के हमारा मनोबल बढ़ाएं, थोड़ा सा हम रिचार्ज करें। समय का अभाव रहता है, थोड़ा सा स्पीड रखी हुई है क्योंकि समय कम रहता है। खाने में दोपहर का खाना आपने खा लिया, सलाद जरूर खाएं और खाना खाएं। पेट भर के खाना अगर खाना है, रोटी खानी है, तो आप दोपहर को ही खाएं। पहले कहते थे कि सुबह का नाश्ता राजा की तरह, अब वो कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है, क्योंकि हमारी हमारी आदतें बदल गई हैं। हम लोग हल नहीं जोतते, हैवी काम नहीं करते। हमारी बहनजियां, हमारी बहनें पोछे लगाना नहीं चाहती हैं। मोप आ गया, मोप। काम वाली आएगी, 4 दिन छुट्टी करेगी तो मैं मोप से लगाऊंगी या नहीं लगाऊंगी, कौन सा आफत आ रही है। तो गेहूं कम से कम,
दूध के बारे में हम बताएंगे। तो आपने दोपहर का खाना खा लिया, दूध भी कम से कम पिए, ज्यादा दूध के पीछे ना पड़े। बच्चों को सुबह दूध बना पिला के ना भेजे, क्योंकि आयुर्वेद के हिसाब से सुबह जूसेस का टाइम है, फ्रूट का टाइम है, फलाहार का टाइम है, ड्राई फ्रूट का टाइम है। बच्चों को सुबह दूध पिला के भेजेंगे तो गैस्ट्रिक होगा, उल्टी होगी। और आयुर्वेद के हिसाब से सुबह दूध डाइजेस्ट नहीं होता है। पीना भी है तो आपको शाम को पिए, सोने से 1-2 घंटे पहले। चीनी ना डालें उसमें, बाद में थोड़ा गुड़ खा सकते हैं। मिठाई अगर पीना है तो उसमें अंजीर डाल सकते हैं, थोड़ा सा आप उसमें खजूर, छुआरे उबाल सकते हैं, तो मिठास भी आ जाएगा और उनके फायदे भी हैं। और हल्दी वाला दूध भी घुटनों के लिए अच्छा है। और कोरोना में तो काफी फेमस हो गया था हल्दी वाला दूध पीते हैं जी हम तो। थोड़ा चीनी भी डाल, तो चीनी ना डालें। दूध पीना भी है तो फिर आप प्रॉपर हैवी डिनर ना करें। पीना है तो पी लें, कभी कभी पी लें, हफ्ते में 2 दिन। साथ में खिचड़ी दलिया ले सकते हैं, दलिया के साथ दूध ले सकते हैं, खिचड़ी के साथ दूध ले सकते हैं। तो ये हो गया खान पान के बारे में, दिनचर्या के बारे में। अब हम दूसरे जो आज का जो सब टॉपिक है वो है हड्डी और जोड़ों की देखभाल। हड्डियों का भोजन क्या है, हड्डियों का जोड़ों का भोजन क्या है। गर्दन, सर्वाइकल, कमर में दर्द, घुटनों में कटकट, 40 साल उम्र, कोई उम्र है क्या? 45 साल में घुटने बदलवा लिए? ना ना ना, थोड़ा सा अगर हम जाग जाएंगे तो घुटने बदलने से बच जाएंगे हमारे। हम ओरिजिनल चीज ओरिजिनल है, घुटनों को बचा सकते हैं। तो अब हम हड्डियों का डॉक्टर होने के कारण हड्डी और जोड़ों के बारे में बात ना करें तो थोड़ा सा सेशन अधूरा रहेगा। तो हम हड्डी जोड़ों के बारे में बात करेंगे। हड्डी और जोड़ हमारा पिलर, हमारी शरीर को पूरी नींव इसी के ऊपर, रीढ़ की हड्डी पे टिकी हुई है। हम बात करेंगे पहले सर्वाइकल के बारे में। हड्डी जोड़ों के जो खास जो कैल्शियम रिच चीजें हैं जो हड्डियों को मजबूत बनाती है, उसमें कच्चा नारियल बहुत फायदेमंद है। कच्चा नारियल में कैल्शियम बहुत ज्यादा है। कैल्शियम, सूखा गोले में तेल भी देखा आपने, वो प्योर तेल है। तो आप कच्चा नारियल हफ्ते में 2-3 दिन आजकल छिले हुए मिल जाते हैं बाजार में, तो उसको हम तो हफ्ते में 2 बार जरूर लेते हैं। लेके आता हूँ मैं वीर बाजार से, और वो हफ्ते में 2-3 नारियल जरूर खाते हैं। चटनी बना लेंगे, माता जी को जैसे दांत कमजोर है वैसे हम खा लेते हैं, प्रसाद समझ खा लेते हैं कि बिहार जी भोग लगा दिया, बिहारी जी को प्रसाद का प्रसाद हो गया, हड्डी जोड़ मजबूत हुए। कच्चा नारियल, साल मखाने, फोक्सनट, उसको हल्का सा भून लें, तले ना, लोहे की कढ़ाई में भून लें, थोड़ा काला नमक काली मिर्च डाल लें, थोड़ा एक स्नैक्स की तरह काम करता है वो। और उसको डाइनिंग टेबल पर रखें, आते जाते मखाने खा सकते हैं। भुजिया बिस्किट का जमाना गया, वो खाएंगे तो दिक्कत होगी। मखाने, भुने हुए चने, उबले हुए चने, अंकुरित चने, काले चने, घोड़ा चने ही तो खाता है, उसे घुटने कितने मजबूत होते हैं। तो हड्डी जोड़ों का भोजन में कुछ नोट कर लें आप, डायरी में अपने लेके बैठे हैं कॉपी पेन। काले चने खाने शुरू करें, भुने हुए चने डाइनिंग टेबल पर रखे रहने चाहिए, मखाने भुने हुए रखे रहने चाहिए, उनको थोड़ा थोड़ा खाते रहें आते जाते। मिठाई के डब्बे हटा दें धीरे धीरे, वहां भुजिया बिस्किट के पैकेट रखे हुए, डब्बे रखे हुए, वो हटा दें। वो सिर्फ मेहमानों के लिए, हमारे प्यारे, उनको भी धीरे धीरे सारी चीजें रखें, वो भी रखें वो भी रखें, उनको समझाएं, बाकी तो उनकी मर्जी है। बाजरा, बाजरे की खिचड़ी खाएं, उसमें कैल्शियम बहुत होता है। बाजरे की रोटी बनाएं सर्दियों में, काली होती थी सीमेंट की, बच्चे कहते हैं, हमारे प्यारे बच्चे कहते हैं सीमेंट की रोटी हम नहीं खाएंगे जी। सीमेंट की रोटी नहीं है वो, अमृत है वो, अमृत भगवान का बनाया हुआ। कभी कभी उनको 1-2 बाइट दें, 1-2 गस्सी दें। एक रागी आती है, रागी काले काले सरसों के दाने की तरह आता है रागी। चक्की पे जाएंगे तो आप चक्की पे ताजा आटा पिसवा के लाएं, 10 दिन हम तो पिसवा के लाते हैं। कभी मैं जाता हूँ, कभी हमारी मैडम जाती है, उसमें गेहूं में चने डलवाते हैं। 5 किलो में 1 किलो चने डलवाते हैं, आधा किलो 1 किलो रागी डलवाते हैं। चने कई बार 1.5 किलो 2 किलो भी कर देते हैं। तो वो आटा और मीट गोल आटा बनवाते हैं, गोल मोटा आटा। जितना आटा हमारा 10 दिन में लगता है, 12 दिन में लगता है, उतना ही आटा पिसवा के लेके आते हैं, क्योंकि उसकी लाइफ ही 10 दिन है। थैली का आटा कई कई महीने पुराना पिसा हुआ होता है, तो उसके जो पौष्टिक तत्व है कम हो जाते हैं। कमल ककड़ी हड्डी जोड़ों के लिए बहुत अच्छी है, कैल्शियम बहुत ज्यादा, भरपूर मात्रा में कैल्शियम। कमल ककड़ी, सहजना की फली, ड्रम स्टिक, सहजना के फूल, बहुत फायदेमंद चीजें। कटहल, कटहल के फायदे अगर आप गूगल पे देखेंगे तो बहुत फायदे आपको नजर आएंगे। कटहल की सब्जी लाएं, ड्रम स्टिक्स, मखाने बताए हमने। मूली में भी कैल्शियम काफी होता है, मूली। दही दूध से बेटर ऑप्शन है, दही की लस्सी भी बना सकते, तो पानी भी जाएगा। और दूध से निकला हुआ पनीर, बाजार का पनीर कम से कम कर दें, क्योंकि उसमें बहुत सारे केमिकल, तेल, उसको बटर पनीर बहुत स्वादिष्ट लगता है, नमक नमकीन,
वो थोड़ा सा बाहर का कम से कम खाएं, टोन मिल्क लाएं, उसमें दही डालें, नींबू डालें, वो फट जाता है, उसका पानी जरूर पिए, उसमें वे प्रोटीन है विच इज वेरी गुड फॉर हेल्थ। वे प्रोटीन आजकल के बच्चे 10-10 हजार के डब्बे लेके आ रहे हैं वे प्रोटीन के, तो आप उसको खा सकते हैं। राजमा में भी काफी कैल्शियम है, बॉइल्ड राजमा, वो कुकर में सीटी मारा हुआ राजमा के, तो राजमा की आपने गला घोट दिया, आपने कुकर में सीटी बनाई, दाल दाल बनाई, राजमा बनाया, तो उसकी कहते सब्जी है उसकी पूरा वो घुट जाता है, तो कुकर का इस्तेमाल करें, बॉइल्ड राजमा कभी कभी खाएं काला नमक काली मिर्च डाल के, तो उसमें कैल्शियम बहुत ज्यादा है, प्रोटीन्स भी है उसमें। तिल गर्मियों में आप भिगो के खा सकते हैं, सर्दियों में वैसे भी खा सकते हैं। तिल, ब्राउन तिल मिट्टी जैसे आते हैं, वो थोड़े बेटर होते हैं, नहीं तो व्हाइट तिल भी खा सकते हैं। केला, केले में बहुत कैल्शियम है। सिंघाड़ा, सिंघाड़ा आता है, उसको छील के खाएं। सिंघाड़े का आटा भी आता है, वो सर्दियों में गर्मियों में आप खा सकते हैं। सिंघाड़े का आटा, जौ का आटा, वो ठंडे भी होते हैं और वो हमारे शरीर के लिए ऑल्टरनेटिव है, बेटर ऑल्टरनेटिव देन व्हीट। अंकुरित मूंग, अंकुरित मोठ, उसमें प्रोटीन्स काफी है, हमें प्रोटीन्स भी हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है, हड्डियों के लिए, जोड़ों के लिए। ये हड्डी जोड़ों की भोजन की बात चल रही है। अंकुरित चने, अंकुरित मूंग, अंकुरित मोठ हफ्ते में 2-3 दिन बनाएं, गर्मियां आ रही हैं तो उसको वो बाजार वाले पैकेट वाले ना लाएं प्लीज, वो स्प्राउट मेकर में बनाए जाते हैं, रातों रात में अंकुरित हो जाते हैं। नेचुरल तरीके से घर में भिगोएं, फिर उसको सूती कपड़े में, मार्किन कपड़े में लटका दें, 2-3 दिन में तैयार हो जाते हैं। उसको खाएं, कच्चे ही खाएं, टमाटर प्याज डाल के, हरी मिर्च धनिया डाल के। अगर कच्चे से गैस बनती है, किसी की से बनती है, तो कम क्वांटिटी में शुरुआत करें, थोड़ा उसको बॉयल के खा लें। काला नमक काली मिर्च बहुत फायदा करती है, काली मिर्च भी बहुत फायदेमंद है। मेथी दाना पानी, मेथी दाना हमने बताया 24 घंटे 36 घंटे भिगो के छोड़ दें, उसमें भी बहुत कैल्शियम है और बहुत हमारे घुटनों के जोड़ों के दर्द के लिए बहुत फायदा है। पुरानी लेडीज आपने देखा होगा मेथी के लड्डू खाती थी, तो उसमें बहुत विज्ञान छुपा हुआ था। हल्दी, कच्ची हल्दी का पानी भी पिए, दूध जो नहीं पीते, मिल्क एलर्जी काफी कॉमन है, तो कच्ची हल्दी हम लोग मरीजों को समझाते हैं जिनको घुटनों में दर्द है कि आप पानी को बॉयल कर लें, गैस को बंद कर दें, कच्ची हल्दी को कद्दूकस करके उसको 5-10 मिनट छोड़ दें, उसको तड़ा के उसको पानी को भी पिए, कच्ची हल्दी चबाएं। शाम को पी सकते हैं, रात को पी सकते हैं, सोने से पहले अगर आप गर्म पानी पीते हैं या हल्दी वाला पानी पी सकते हैं, तो आपको बार बार पेशाब की प्रेशर कम बनेगा और आपको बार बार उठना नहीं पड़ेगा, नींद पूरी हो जाएगी आपकी, कंटिन्यूस स्लीप। लहसुन भी घुटनों के लिए बहुत अच्छा, अगर आप शाकाहारी हैं, और लहसुन दवाई की तरह भगवान ने बनाया था उसको, ये नहीं कि हर सब्जी में छोंक लगाएं, कभी कभी आप देसी लहसुन लेके आए और उसको भिगो दें रात को और उसको चबाएं, ऊपर से गुनगुना पानी पी लें खाली पेट, हफ्ते में 2 दिन। कोई चीज बदलते रहें, एक्सरसाइज का भी पैटर्न बदलते रहें, कभी पीटी कर ली, कभी आसन कर लिया, कभी प्राणायाम कर लिया, कभी स्ट्रेचिंग कर ली, कभी थोड़ा सा ध्यान साधना ज्यादा कर लिया। ऐसे ही आप पानी का भी, कभी आंवले वाला जूस पी लिया 2-3 दिन, कभी आंवला एलोवेरा जूस पी लिया, कभी मेथी दाना पानी, कभी लहसुन का पानी सुबह। तो इस तरह से अपना थोड़ा सा सिस्टम बनाए तो बैलेंसिंग हो जाती है, उसमें कोई भी चीज की ज्यादा नहीं होती। अलसी, अलसी के बहुत गुण है, बहुत गुणकारी, ओमेगा 3 फैटी एसिड होती है, हमारे जोड़ों को, हड्डियों को मजबूत बनाती है अलसी। काले काले आते हैं, उसको थोड़ा भून के ही खाएं और चबा के खाएं, गुनगुना पानी पी लें। चटनी भी बनाते हैं बिहार में उसकी, घिया की सब्जी में भी डालते हैं, तो अलसी बहुत फायदेमंद है। अब हमारे हड्डी जोड़ों के भोजन के बारे में बात हो गई, अब हम बात है गर्दन का दर्द, सर्वाइकल, गर्दन हिल ही नहीं रही है, ऐसे ही रह गई है। मोबाइल पर हम ऐसे बात करते हैं, सोचते हैं कि खाना भी बना लें, आम के आम गुठली के दाम, 2-2 काम एक बार में ना करें, 2 नाव में सवारी ना करें। कंप्यूटर पे काम भी कर रहे हैं और ऐसे करेंगे बात, तो गर्दन ऐसी रह जाएगी भैया। अगर ऐसे है तो आप वो आजकल वो ईयरपोर्ट्स वगैरह क्या आते हैं, वो स्पीकर को हैंड फ्री वगैरह जो लगा सकते हैं, अगर आप ज्यादा कॉल्स अटेंड करनी पड़ती हैं, ब्लूटूथ स्पीकर वगैरह ऐसे करके गर्दन को अगर आप करेंगे तो आपको सर्वाइकल होना निश्चित है। गर्दन में दर्द होना, चक्कर आना, हाथ में दर्द आना, कंधे से उंगलियों तक दर्द आना, झंझनाहट होना, सुनसनापन होना, सर्वाइकल डिस्क इज वेरी कॉमन, इज इवन मोर कॉमन देन बैकएक। पहले कमर का दर्द पहले कॉमन होता था लेकिन आजकल गर्दन का दर्द बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। यंग पेशेंट, यंग मेल, 10-15 साल के लड़के लड़कियां, 30 ईयर्स 40 ईयर्स की हमारी बहनें काफी आती हैं, वो कह रहे डॉक्टर साहब आजकल वो कैंडी क्रश खेलना शुरू किया था, 10 दिन से गर्दन हिल ही नहीं रही है। तो थोड़ा सा उसमें मोबाइल में गेम्स कम से कम खेलें, उसका यूज, लेट के मोबाइल का यूज कम करें, लेट के टीवी ना देखें, उससे गर्दन पे और कमर पे काफी जोर पड़ता है। लैपटॉप अगर यूज करें तो बेड पे बैठ के ना देखें, उसको टेबल पर रखे, चेयर पे बैठ के प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर एंगल अगर उसका रहेगा। एक टेबल टॉप भी आता है, अगर आप रीडिंग टीचर्स हैं, रीडिंग का काम ज्यादा है, पढ़ने का, जो आजकल के स्कूल के बच्चे हैं, तो वो एक टेबल टॉप नाम की चीज आती है, टेबल टॉप। जैसे आपने देखा हो जजेस द्वारा, ऑफिसर्स, IAS ऑफिसर सबके उसमें ऑफिस में रखा रहता है टेबल टॉप। इज वेरी गुड फॉर योर नेक पेन, neck to prevent neck pain,
इस आपकी गर्दन की एंगल ठीक रहेगा उसमें लिखने में, उसमें तो उसका ध्यान रखें। अगर आपको चक्कर आ रहे हैं तो सर्वाइकल कॉलर पहनना चाहिए, आपको गर्दन का मूवमेंट कम से कम करना चाहिए ये ध्यान रखें। और दोनों करवट होना चाहिए हमें, राइट भी लेफ्ट भी, तो उससे गर्दन में बैलेंसिंग रहती है। ये नहीं एक ही करवट सोए, पेट के बल कम से कम सोए और सॉफ्ट पिलो जरूर से जरूर यूज करें। काफी पेशेंट आते हैं डॉक्टर साहब जब से गर्दन में दर्द हुआ जी, मेरी एक सहेली आई, पड़ोसन आई और मेरा एक रिश्तेदार आई, उन्होंने कहा जी तकिया छोड़ दो बहन जी, आप तकिया लगाना छोड़ दो। जो ये गैप है ये, इसको भरने के लिए आपको थोड़ा सा तकिया तो लगाना पड़ेगा, ये जिससे कि ये प्रॉपर उसमें रहे। नहीं तो आप हाथ रखेंगे, आपके ऐसे हाथों को बेचारे 24 घंटे दिन में काम करते, रात को इनके ऊपर गर्दन सर रखे हुए, तो थोड़ी इनके ऊपर दया तो खाओगे आप। तो इनको हाथों को ना रखें। अगर सर्वाइकल एक पिलो भी आता है, उसमें प्रॉपर एंगल होता है, नहीं तो एक टॉवल फोल्ड करके रख सकते हैं, फोल्ड करके टॉवल, सॉफ्ट पिलो पॉलीफिल और फाइबर का। हार्ड और रूई वाले गद्दों के जमाने गए भैया, उतनी हमारी गर्दन मजबूत नहीं है अब जो हम हार्ड तकिया लगा पाएंगे। कमर दर्द, कमर दर्द के लिए पैदल चलना बहुत जरूरी है। अगर कमर को ठीक करना है तो, नहीं भी चला जाता तो कोशिश करें। और ये बोलना छोड़ दे कि मेरे से तो चला ही जाता, मैं क्या करूं जी, मैं तो घुटने में दर्द, मेरे तो कमर में दर्द। बहन जी आपको अगर ठीक होना है तो चलना पड़ेगा, शुरू करना पड़ेगा, शुरुआत करनी पड़ेगी। थोड़ा जाएं, स्टिक लेके जाएं, बेल्ट पहन के जाएं, स्पोर्ट्स शूज पहन के जाएं, थोड़ा थोड़ा चलें, वहां जाके बैठ भी जाएंगे ना, 50% फायदा उसका भी है। थोड़ा सा जाएं, 10 कदम चलें, बैठ जाएं। टू व्हीलर का यूज कम से कम करें, स्कूटी का यूज कम से कम करें। एक बाइकर्स बेल्ट आती है, बाइकर्स बेल्ट पहन लें अगर आप टू व्हीलर यूज ज्यादा करते हैं। और एक बैक रेस्ट भी आता है, अगर जिनका सिटिंग जॉब है, बैठे रहने काम है कंप्यूटर वगैरह पे, तो एक बैक रेस्ट नाम की चीज आती है, उसको यूज करें। बेडरूम में अगर टीवी है तो उसको हटा दें। बेडरूम में अगर आप हैं तो चेयर पे बैठ के देखें, लेट के टीवी देखें तो कमर खराब होनी निश्चित ही है। वॉक वाइल यू टॉक, जैसे ऑफिस में है तो आप मोबाइल पे बात करें तो आप खड़े हो जाएं और बात करते करते चलें। घुटनों के दर्द के लिए इंग्लिश टॉयलेट, अगर दर्द है तो इंग्लिश टॉयलेट का यूज करें। सीढ़ियां कम से कम चढ़ें, धीरे धीरे चढ़ें। भोजन हमने बताई दिया, हड्डी जोड़ों के लिए क्या क्या, घुटनों के लिए क्या मजबूत करना है। और पैदल चलना घुटनों के लिए बहुत जरूरी है। चरेवती चरेवती चलेगा इंसान तो तेरे घुटने भी ठीक रहेंगे, कमर भी मजबूत रहेगी, और तू ठीक रहेगा तो फिट होगा, और हिट होना तेरा निश्चित है। हिट होगा, फिट होगा तो तू थोड़ा थोड़ा ध्यान भी कर पाएगा। ध्यान में आसन प्राणायाम इसलिए किया जाता है जिससे कि हम ध्यान में बैठ पाए। आधा घंटा 20 मिनट बिना हिले, बिना कमर घुटनों में दर्द हुए चौकड़ी मार के बैठ पाए, कम से कुर्सी पे तो सीधा बैठ ही पाए। इसलिए हमारी कमर और घुटनों को ठीक रखना जरूरी है, जिससे कि हम ईश्वर का ध्यान लगा पाए। मोच, छोटी मोटी चोटों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए हमें। एंकल स्प्रेन वगैरह में आप किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन को कंसल्ट करें और उस पर लापरवाही ना करें। पांव की मोच और छोटी सोच इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती।